करिबे को आतुर। चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हृदय बसाहूं सुरभूप, श्री गुरु चरण सरोज। प्रेमियों, फिर हम लोग आवाज जा रही है? ठीक है, हो गया। आप अनुभव कर रहे होंगे कृपालु भगवान। जय श्री हनुमान, जय श्री। बस हनुमान हनुमान करते रहिए। वो तुलसीदास जी के लिए अनुकूल हैं, उन पर कृपा करते हैं, हम सब पर भी भरोसा। और भरोसा क्यों नहीं होगा? सालों से भरोसा है आपका। निराकार ओंकार, निरंकार ओंकार और सद्गुरु चरण। तो लेकिन भरोसा को जीना है। भगवान किसी एक मंत्र में कैद नहीं है, सिद्ध मंत्र है, ये ठीक है। लेकिन कहीं आप ब्रांड हो जाते हैं, आपको अपना भरोसा खत्म हो जाता है। आप में भी उतना ही परमात्मा जितना तुलसीदास जी में। तुलसीदास जी को ज्यादा भरोसा था, उन्होंने ज्यादा साधना की थी। तो आप पर भी देखिए कृपा है, आप महसूस किए। तो अनमोल शास्त्रों को भी जिए हम, गाएं हम, लेकिन भरोसा है आपको अपने पर, अपने ओंकार पर, सद्गुरु पर। भीतर ओंकार, बाहर भावपूर्ण प्रार्थना। चरण छोड़ना ही नहीं है, निराकार आकार हो जाता है, दर्शन देते हैं। आपने देखा होगा, अपने ओशोधारा में एक दिव्य तस्वीर उनकी उपलब्ध है, गदाधारी। इसी तरह भगवान शिव का है। तो ये बहुत कृपालु हैं, लेकिन आपको उनके चरण को छोड़ना नहीं है, भाव से ओंकार में रहते हुए। बस इतना ही जीवन में। आप, हमारे जीवन में भी बहुत अनुभव है। आपको
एक शास्त्रीय बात याद दिलाते हैं, जब महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण को तो वो विष्णु अवतार के अंदाज था, सारथी थे कि बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध होगा, अर्जुन का हवा में उड़ा दिया जाएगा, इसका रथ एक तीर मारेंगे विष्णु पितामह, एक तीर मारेंगे कर्ण, हवा में चला जाएगा, अश्वत्थामा मारेगा उड़ जाएगा। तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया, तो हनुमान जी ने को आह्वान बुलाया, हनुमान आह्वान किया, तो हनुमान जी से कहा कि आप हमारे साथ रहिए, आप राम के साथ थे राम अवतार में, तो हमारे साथ क्यों नहीं? कहा कि भगवान राम तो युद्ध में भी हमको कुछ सिखा देते थे, ज्ञान दे देते थे, हम उनके पीछे लगे, हम तो सीखने के लिए उनके पीछे थे। तो गौर कीजिए, भगवान कृष्ण ने कहा कि ये होगा हनुमान, तब वो उनके ध्वजा पर ऊपर में, इसीलिए कपित ध्वज कहते हैं, उनके रथ का नाम कपित ध्वज, ध्वजा होता था हर एक के रथ में, जो किसका जैसे होता है ना अपने यहाँ एक लाइट 2 लाइट स्टार होता है कार में, आर्मी में, पुलिस ऑफिसर्स में कितने बड़े ऑफिसर हैं, वीआईपी लाइट होता है, उसी तरह ध्वज में, तो उस ध्वज पर भगवान हनुमान विराजते थे। इतना वजन बढ़ गया उस रथ का कि कितना भी तीर भीष्म पितामह मारे, ही कर्ण मारे, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान हनुमान के चलते और उनके चलते भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता सुनाए, अर्जुन को नहीं सुनाए। भगवान हनुमान ने कहा से वचन था उनका कि हम तब ये रहेंगे जबकि आप हमको कुछ ज्ञान दीजिएगा, तो गीता का ज्ञान दे दिया हनुमान जी को। इसी तरह जब भी आप बाहर निकलें, मुझे अनुभव है अपने कार पे, एक बार एक्सीडेंट हो रहा था, एकदम प्रभु कृपा से बच गए। उसी समय मैसेज आया, हमारी अपनी गाड़ी थी, जो इसमें तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार तुमको एक्सीडेंट होगा। उसी समय आ गया उलट तुलट, हम कहे ठीक है जैसी आपकी मर्जी। फिर एक जगह कहीं बहुत दिनों के बाद जा रहे थे, दूसरी गाड़ी, किसी ने बुलाया था मुझे कि नहीं मेरे यहाँ आइए, आप नहीं आए हैं। बहुत दिन से अनरा विनय बड़े आदमी थे, जनरल मैनेजर थे, वसुधारा के ही थे। तो मैं गया उनके गाड़ी से, रास्ते में हो गई दुर्घटना, लोगों ने भीड़ ने घेर ली, टक्कर लग गई, गलती उस साइकिल वाले की थी, आकाश में उड़ गया साइकिल, शीशा टूट गया आगे कार का, और कुछ नहीं हुआ, एसी चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, लोग घेर लिए। अब फिर कुछ देर में अपने आप एक आदमी आया, कह दिया खबरदार इस गाड़ी में को कुछ नहीं कहेगा, चलो हटो। वहां का जो संभ्रांत आदमी था हटा दिया सबको। फिर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा, क्या करेंगे ये लोग, इतना घेर लिया लोगों ने। तो हमारे साथ जो थे एक सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो गए कि देखते हैं, ड्राइवर को लोगों ने बुला के ले गया, वहां के लोग कहे कि चलिए ड्राइवर साहब आप उतर जाएंगे, तो ड्राइवर को ले गया। तो इनको डर हुआ कि ड्राइवर के साथ कहीं छेड़छाड़ नहीं करे, तो फिर जब गए तो आए, ड्राइवर को लेके आए साथ साथ। इन्होंने कहा कि नहीं, ड्राइवर को सब लोग सुरक्षित रखे थे कि कहीं गाड़ी में कुछ युवक इनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करे। तो जो वहां का मुख्य आदमी था उसने कहा खबरदार यहाँ बैठिए ड्राइवर साहब, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और जब हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर जिन्होंने भेजा था, उन्होंने कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये गरीब आदमी, इसकी साइकिल टूटी है, कुछ पैसा दे दीजिए, तो दे दिया गया। आराम से आ गए हम लोग, एसी भी बंद नहीं हुआ, और जबकि शीशा लगा कि अब टूटा, आराम से हम लोग सैकड़ों किलोमीटर गए। तो मुझे अनुभव होता है, भगवान भगवान हनुमान से हमेशा प्रार्थना करते हैं जब भी हम यात्रा करते हैं कि आप कृपा करें, तो वो एकदम सुरक्षा, तो गाड़ी पर सवार हो जाते, हमको बिल्कुल भरोसा है। हम किसी दूसरे के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि हमको मैंने मांगते हैं कुछ मेरे लिए कीजिए, तो मैं इन्हीं लोगों को पकड़ता हूँ। हनुमान जी के यात्रा में वही एकदम सुरक्षित रखते हैं, तो आपको भी करेंगे, भरोसा रखिए। ये हमेशा उपलब्ध हैं, इनका शरीर नहीं कोई होता, ये वायु तत्व हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व है, आकाश तत्व हैं, कहीं भी जा सकते हैं, एक जगह एक ही समय कई लोगों को का कल्याण कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं कई। तो चलिए हम लोग फिर हनुमान जी को याद करके अपने को स्वस्थ करते हैं हनुमान तत्व से, है ना। बल दूसरी बार जो हम लोग करेंगे उसमें सब आदमी एक एक लाएंगे, मिल जाएगा बहुत, दो
1-2 रुपया में मिलता है। ये हम लोग पाठ करेंगे साथ साथ, बहुत अर्थपूर्ण है। बहुत लोगों ने, कथाकारों ने, विद्वानों ने इस पर अपना प्रवचन दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि हम आपके जीवन से निकले। जब तुलसीदास, संत तुलसीदास जी के जीवन से रामचरितमानस निकल सकता है, तो ओशोधारा के सन्यासियों के भीतर से क्यों नहीं निकल सकता है? हम अपनी जीवन जी रहे हैं, प्रभु ने जो उम्र दी है, कृपा की है, जो परिवार दिया, जो सदगुरु दिए, सबके कृपा से, सबके अहोभाव में, सगुण निर्गुण देवताओं के चरणों में रहते हुए उनके साथ चले। क्योंकि आपको जीना है, आप जा रहे हैं रास्ते पर, तो आप जा रहे हैं, आपके साथ होंगे, तो आपको आह्वान करना पड़ेगा। जिसमें कुछ आपका ही ढंग होगा तो उसको की। चलिए हम लोग हाथ उठाते हैं, ओंकार प्रभु के शरण में। सदगुरु की कृपा तो बरस ही रही है, भाव से शरीर सदगुरु को याद करते रहें। ब्रह्मनाथ शिवनाथ बरस रहा है भीतर बाहर। अब हम लोग जय हनुमान जय हनुमान करेंगे। हाथ को देखेंगे, घुमाना हो, देख एंटीना है हथेली, प्रभु कृपा हो जाती है, हनुमान जी की कृपा होगी। हनुमान आशीष बरस रहा है अभी अभी, हनुमान आशीष बरस रहा है। परमात्मा का स्वरूप हनुमान जी के रूप में अभी है हम लोगों के हृदय में, भीतर बाहर इस आकाश में भी वो हमारे ऊपर बरस रहे हैं। उनकी कृपा, उनकी आशीष, हनुमान आशीष। देखिए, बोल के देखिए एक बार, कैसे पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है। हनुमान आशीष बरस रहा, हनुमान आशीष महसूस कीजिए पूरे शरीर में, हथेलियों में, रोम रोम में। अब हम लोग 5 बार जय हनुमान करेंगे। हथेलियों में उनकी कृपा बरसी रही है। अभी भी चाहे तो हम लोग दूसरे के लिए मन्नत मांग सकते हैं, दूसरे के लिए गुहार कर सकते हैं, स्वस्थ हो स्वस्थ हो, और थोड़ा और चार्ज हो जाएं, और उनकी मन नहीं भरता है। और 5 बार जय हनुमान। हर एक बार जब भी कहेंगे आपकी हथेलियां भरने लगती है हनुमान आशीष से। जय हनुमान, बुलंदी से ध्वनि हो, शब्द कम, ध्वनि आपके अक्षर में, शब्द में हो। जय हनुमान, जय हनुमान, जय। अब आपके हाथ भर गई कृपा, अब अपने ऊपर बरसाइए। स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो। अपने सगे संबंधियों के लिए कीजिए, स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो, सबके को याद करके, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, आपके आचार्य, कोई बीमार हो उन पर बरसाइए, माँ जसवीर पर बरसाइए। कोई याद आए रोगी अस्पताल में, उन पर बरसाइए। हनुमान आशीष कृपा हो, कृपा। जहाँ आप रहते हैं, जिस घर में, उस घर को घेर दें हनुमान जी की कृपा से। स्वस्थ और सुरक्षित रहें, हमारा घर स्वस्थ और सुरक्षित रहे, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। जय हनुमान, जय हनुमान। भारत सुरक्षित रहे, भारत सुरक्षित। अभी यूक्रेन और इसमें युद्ध चल रहा है, भगवान हनुमान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, दोनों में संधि हो जाए, संधि हो जाए। जय हनुमान, जय हनुमान। प्रभु, यूक्रेन और रशिया में, जेलेंस्की में और पुतिन में संधि हो जाए, पुतिन शांत हो जाए।
जेलेंस्की समझें, शांत हो जाए। पूरा दुनिया शांत, सुखी, सुरक्षित। भारत, पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर शांत, सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित। जय हो, जय, जय हनुमान, जय। उनके चरण में झुक जाइए। जय भगवान, कृपालु भगवान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। धीरे धीरे आंख खोलें, हथेलियों को अपने चेहरे पर रखें, प्यार से सहलाएं, प्यार से सहलाएं, हंसते हुए। आप उनका आशीष और आपके हथेलियों और आपका प्रेम, आप मानव हैं, मामूली नहीं है। परमात्मा आपसे व्यक्त हो रहा है, हनुमान जी आपसे व्यक्त हो रहे हैं, आपसे प्रकट हो रहे हैं। भाव, अभिव्यक्ति, कृपा उनकी है, लेकिन माध्यम आप भी हैं, हर एक मानव, आप सब साधक जन। तो जय हो मित्रों, आप सबों की जय हो, जय हो, सदगुरु की जय हो, हनुमान जी की कृपा पर से आप सब पर। तो कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो करें। जय हनुमान, बड़ा गदगद होके कहेंगे, खुल के हंसते हुए, जय हनुमान। बेहतर हो, किसी को नमस्कार करते हैं तो मैं तो जय शिव कहता हूँ, जय शिव। लिखते देखते होंगे आप लोग, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, नहीं, जय शिव, जय हनुमान। देखिए आपकी भी बढ़ोतरी होगी, आपका भी सगुण से निर्गुण में प्रयाण होगा। जितना देर बोलेंगे उतना देर शून्य में, ब्रह्म में रहेंगे आप। जय हनुमान। कोई विचार है, कोई इरिटेशन है भीतर? नहीं है। जय हनुमान। बोलिए, कोई मित्र यदि बोलना चाहे, कम ऑन। जय शिव, बस जय जयकार करते रहे। प्रणाम गुरुदेव। कोई हाँ, प्रणाम। बोलिए। हनुमान जी प्यारा तो बचपन से ही है गुरुदेव। हनुमान हाँ, जितना सीढ़ी चढ़ते थे उतना हनुमान चालीसा बोलते रहते, छोटा से ही। अभी तक हनुमान जी से ज्यादा लगाव है भी। और बहुत खुशी हुआ कि हनुमान जी भी, आप हनुमान जी को भी लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था देखे तो। और एक तो व्रत करते हैं हनुमान जी के, लेकिन पूजा तो नहीं होता है हमसे। भर दिन खाते पीते रहते हैं, बस उनके याद, बस एक दिन बस व्रत रख लेते हैं। बौद्धिक नहीं हो, हमारा ये बुद्धि मानव को ही होता है। बौद्धिक हो, याद करते हैं, पाठ करें, लेकिन उसको आदत बस नहीं करें। मैंने एक उदाहरण बताया था आपको, बहुत पहले की बात है। हम और एक मेरे मित्र, दोनों आदमी, हम ग्रेजुएशन में थे उस समय, जा रहे थे किसी शहर में। तो उनको देखते थे, जहां भी मंदिर देखे ऐसे झुका ले, जहां भी मंदिर देखे ऐसे झुका ले। तो हमको पता ही नहीं चले कि इतना बार सर झुकाया। लेकिन हम पूछे कि भाई क्या कर रहे हो तुम? कह रही, बात भी कर रहे हैं, अरे मंदिर छूट जाता था। तो ये कौन मंदिर है? तो उसको मंदिर का भी पता नहीं, केवल गुंबद दिख रहा है उसको। तो भाव पूर्ण होना चाहिए, और वो भाव का सातत्य हो। अब उसका कौन बनाएगा? आपके भीतर का ओंकार, निरंकार। निरंकार ही ब्रह्म है, उसमें रमन करते हैं और जीते हैं। पानी भी उसी से निकलती है, उसमें रस होता है, निरंकार का होता है, अमृत रस होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, केवल हनुमान चालीसा रटने से, पढ़ने से नहीं होगा, उसमें आपका भाव हो। कहीं आप भूल जाते होंगे तो क्या? सुनिए, हम लोग को भी बचपन से, छोटे से, हमको तो लगता है इतना छोटे से कि है ना, जो गलती भी होती थी। अभी भी आदत, बस कई गलतियां हो रही हैं पहले से जो याद किए हुए हैं। तो अब कहीं छूट गया, तब बीच में तब खोजने लगे कि भाई क्या छूट गया, क्या छूट गया, कौन पंक्ति छूट गई, क्या छूट। तो वो बुद्धि का कमाल है। छूट गया भाई, जो छूट गया छूट गया। हनुमान जी तो हमेशा साथ हैं, वो तो निर्गुण हैं,
निरंकार हैं, चारों तरफ हैं, व्याप्त हैं, हमारे भाव में भी हैं। हम उनके शरण में, तो ये हो, व्रत रखने से आपकी निष्ठा बढ़ती है। संकल्प स्त्रियों में बहुत होता है, लेकिन व्रत से हनुमान जी को क्या लेना देना। लेकिन आपकी निष्ठा बढ़ती है, आपको अच्छा लगता है तो करें, कोई रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव बने। ऐसा नहीं कि पानी नहीं पीना है, हम तो व्रत रखते हैं, हम तो पानी नहीं पीते हैं, हम तो फल नहीं खाते हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे, आज व्रत किए हुए हैं। तो उसके व्रत के आयोजन में ही आपके भगवान, कृपालु भगवान का भाव विदा हो जाए, केवल व्रत और वो शब्द प्राथमिक हो जाए, वो मंत्र प्रथम हो जाए, उसकी प्रायोरिटी हो जाए, उसके दीवाने हो जाए आप। जब हम भूल गए, अरे जपे नहीं, ये मंत्र छूट गया, वो मंत्र छूट गया, ये नहीं। मंत्र जपते हैं, उनके उसके साथ भाव है, इसीलिए छोटा मंत्र होना चाहिए, छोटा मंत्र होना चाहिए। आप व्रत करते हैं, करते रहें, ये आपकी निष्ठा है। स्त्रियों से बस भाव ही रहता है, और कुछ करते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, बस भाव से याद करते हैं, बस और कुछ नहीं। गुरुदेव ने आचार्य बोलो। हाँ, हम बोले, कह रहे कि सिर्फ भाव ही रहता है और कुछ नहीं करते हैं। अच्छी बात है, यही जारी रहे, यही बस। लेकिन व्रत तो रहता है ना, नहीं हमसे। हाँ, तो भी व्रत कोई जैसे सब लोगों की तरह नहीं, बस एक दिन मात्र, एक महीना में एक बार, जब से हम हनुमंत की उसी टाइम से। हाँ, तो व्रत एक ही दिन का लोग करते हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर हम नहीं चाहते हैं। इस पर सारे लोग भारत में, तुम लोग एक ही व्रत थोड़ी ही करती होगी, और भी व्रत करती होगी, बच्चों के लिए करती होगी, पति के लिए करती होगी, इस भगवान के नाम पर, उस भगवान के नाम पर। तुम ही थोड़ी हो, भारत में अनंत स्त्रियां हैं। हम लोग भी जिस परिवार में रहते हैं वहां भी देखें, हमारी माँ भी करती थी। ये कोई, इसीलिए सर्व श्रद्धा के पात्र हैं, आप लोग करते रहें, खुशी की बात है। आप कर सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन केवल व्रत नहीं, बच्चों को व्रत मत सिखाइए, भाव सिखाइए, ओंकार सदगुरु सिखाइए कि गुरु के पास जाओ, सदगुरु दीक्षा लो, साधना करो, और भाव से फिर देव संस्कृति में भी जुड़ो। ये सब एक साथ, केवल एक नहीं, केवल निर्गुण ही नहीं, केवल साधना ही नहीं, फिर जीवन, गृहस्थ जीवन में दिक्कत होगी। कोई साधु हो गए गृह त्यागी, ठीक है, उनको हो जाएगा, जंगल में रह जाएंगे अकेले, लेकिन जो परिवार में जिसके बच्चे हैं, यदि उसका बेटा बीमार है तो कैसे चैन से रहेगा? वो तो हनुमान जी को याद करेगा ही, भगवान शिव को याद करेगा ही, वो सिद्ध गुरु के पास जाएगा ही, वो क्यों नहीं जाए? ये गृहस्थ को करना पड़ेगा, करना चाहिए। और ओशो धारा में बड़ी क्रांति हो रही है। हम सगुण, निर्गुण और देव संस्कृति, क्रियाकांड जिसको कहते हैं, पूजा पाठ, ये भी करेंगे, और इसका भी लाभ है, इसकी भी रिलेवेंस है, उपादेयता है, सब साथ साथ, सब साथ साथ। ठीक है, और कोई कुछ कहेंगे? जय हनुमान जी का। हाँ, बोलिए बोलिए, बोलो। प्रणाम अखिलेश, में देवाशीष ओडिशा से। हनुमान जी के भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत ही आनंद और बहुत ही शांति महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा अखिलेश। और बचपन से स्कूल डेज में हम लोग, मम्मी बोलती थी हनुमान चालीसा का पाठ करके जाओ, तो स्कूल डेज का भी याद आ रहा था बहुत, कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ के जाते थे स्कूल, तो स्कूल डेज के बाद काफी छूट गया था, तो उसका भी मेमोरीज मतलब रिफ्रेश हो गया, तो बहुत आनंद और बहुत शांति लगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, एकदम ये हमारी संस्कृति है। जैसे डॉक्टर कोई पढ़ ले, दवा का नाम कहेंगे, हम दवा नहीं बताएंगे, तो डॉक्टरी क्या हुआ? तो ऐसे ही हुआ कि हम बीमार हैं तो हम अपने इष्ट को आह्वान करेंगे हनुमान जी से,
उनके जो कहेंगे प्रभु मेरे बच्चे को मुझको स्वस्थ करो, और खूब लाभ करते हैं, वो खूब करते हैं। ये सब साथ साथ, लेकिन दिखावा नहीं हो, ये इसका व्यापार नहीं हो, इसका अनर्गल प्रलाप नहीं हो। जरूरत मुख्य है आपकी साधना, आप अपने ब्रह्म तत्व में ये रमन करते रहे निरंकार में। उसी की साधना से बड़ी ऊंचाइयां होगी, बड़ी सरलता आएगी, निर्दोषता आएगी, परम पद। यहाँ कुछ है ही नहीं, सब वही है, भीतर बाहर रूप अरूप सब में वही है। इसीलिए सगुण निर्गुण और देव संस्कृति, तो हनुमान सब में है। वो गुरु का भी रोल कर रहे हैं। देखिए शुरू क्या करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के ही वंदना से शुरू करते हैं, वो गुरु की ही वंदना करते हैं। तुलसीदास जी इस गुरु की वंदना से शुरू करते हैं। और ये आपको निर्गुण में भी ले जा सकते हैं भगवान हनुमान। आप समाधि में भी जा सकते हैं, देखिएगा, केवल जय ओंकार में डूब के जय हनुमान करते लेट जाइए, देखिए कितना सहज प्रयाण होगा आपका। आजमा सकते हैं आप। यानी हरफन बोला है हमारे भगवान, कृपालु भगवान, जय श्री हनुमान, बड़े कृपालु हैं। जैसे भगवान शिव हैं, शिव के अवतार हैं, और नारायण के भी भक्त हैं। जो भी हो हमारे सब कुछ है। शिव आशीष जैसे लेते हैं, हनुमान आशीष भी लेते रहिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अब कोई उत्सव का गीत सुनाइए, भजन, विदा होंगे। बीच में हो सकता है विदा हो जाए, कट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों। जय श्री, एक बार हम लोग साथ साथ कह दें, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। कहते कहते देखिए हाथें भरने लगे, हथेलियां भरने लगी। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री हनुमान। विद्यालय चलें, आगे बजाएंगे आप, समय है।